सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानवीज मिनी व्लॉग एंड शादी वाला घर। तो आज है कॉकटेल और मेरी दीदी की डांस परफॉर्मेंस चल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और मम्मी पापा की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे इसको देख के, क्योंकि कल इसकी शादी है, विदाई हो जाएगी। उसके बाद मम्मी ने और मम्मी की फ्रेंड्स ने डांस परफॉर्मेंस दिया और जिन्होंने मल्टी कलर का चुन्नी पहना है वो मेरी मम्मा है। मैंने आप लोगों को पिछले मिनी व्लॉग में दिखा दिया था कि मम्मी का कॉकटेल का आउटफिट क्या है। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी। और इसके लिए मैं लॉन्ग व्लॉग भी डालूंगी जिसमें आपको पूरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इस दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि सारी परफॉर्मेंस इसी दिन अरेंज करी गई थी, क्योंकि मेन शादी वाले दिन टाइम नहीं मिलता। हम जो मेरी दी की शादी थी वो वेडिंग पॉइंट में थी और वहाँ पर 10 बजे तक ही डीजे अलाउड था। तो हमने आज ही सारे डांस परफॉर्मेंस कर लिए थे ताकि अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए और ज़्यादा झमेला ना हो। उसके बाद मम्मी लोग मिठाई पैक करने लग गए थे। तो जो ये मिठाइयाँ होती हैं ये शादी के बाद बंटती है पूरे गाँव में और पूरे रिलेटिव्स में। तो मम्मी लोग ये काम करते हैं और फूफू और मम्मी लिफाफे बना रही थी जो शादी में देते हैं। और ये लोग सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं सबको रिकॉर्ड कर रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद डायरेक्ट मैंने शादी का रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि मैं खुद इतनी बिजी थी कि मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम लोग जा रहे थे शादी में। मुस्कान दीदी और मैं सलून से आए थे। मुझे सिर्फ अपना हेयर करवाना था और मुस्कान दी पूरा रेडी हुई थी सलून में। मेकअप मैंने खुद से किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी शादी के दिन मैं भूत लगूँ और मैं किसी भी तरीके का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए मैं सिर्फ अपना बन बनाने गई थी क्योंकि वो मेरे से खुद से नहीं बनता। तो मुस्कान दीदी और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो हम लोग बोलते फटाफट फटाफट करो। उसके बाद हम लोग फाइनली शादी में पहुँच गए थे और ये बड़ा सा चिंपैंजी बोल सकते हो आप ये परफॉर्म कर रहा था जो कि बहुत बढ़िया लग रहा था। उसके बाद थी मेरी बीना और दीदी की डांस परफॉर्मेंस का टाइम और जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे। थू थू किसी की नज़र ना लगे। और इन लोगों को आगे के लिए बहुत सारी विशेज़। बहुत मज़ा आया शादी में। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मेरे बीना बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। मेरी दी तो सुंदर है ही, बट मुझे पता नहीं था कि वो बीना भी इतना अच्छा ढूंढ के लेके आएगी हमारे लिए। और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है साली आधे घर वाली होती है। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ अपने बीना से कि मेरे बीना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नेचर वाइज भी और दिखने में भी। और फिर हम आ गए थे मुस्कान दी के ससुराल और बहन के साथ उसकी 2 बहनें जाती है, मैं और पीहू आए थे। और इस यहाँ पर एक रिवाज होता है कि जो दुल्हन है और जो दूल्हे का सबसे छोटा भाई होता है वो दुल्हन की गोद में बैठता है और पैसे देने पड़ते हैं। कुछ रिचुअल होता है पंजाबी लोगों का। जो जो पंजाबी उन लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बता देना कि ऐसा आप लोगों के में भी होता है। तो उसके बाद हम लोग खाने आ गए थे। खाना जो कि आप देख ही सकते हो भाई, पंजाबी लोगों के यहाँ पर ना यही वाली थाली मिलती है। इनके घर में ना होती है ये वाली थाली और इतनी बड़ी होती है। ये इतने सारे अलग अलग तरीके की सब्जी में तो खा के पेट ही भर गया था। और ये है मुस्कान दी का ससुराल। यहाँ और गुरखालियों और पंजाबी के कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि पंजाबी के कल्चर में क्या होता है और बीना लोगों को सीखने को मिला कि गुरखालियों के कल्चर में क्या होता है। तो यहाँ पर अभी गेम होने वाला था, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।